जय हिंद। मैं आपका भाई सतेंद्र सिंह। पिछले वीडियो में हमने चिक्स के बारे में जाना। जिस दिन हमारे फार्म में चिक्स आए थे तो चिक्स आने से पहले हमने कौन कौन सी तैयारी की थी वह जानकारी पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे तैयारी करके आप अपने फार्म में चिक्स डाल सकते हो और चिक्स को पालना कितना आसान है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि यदि हमारे चिक्स धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं और हमारे चिक्स के अंदर मोटिलिटी होती है तो उस मोटिलिटी को हम कैसे रोकें। पहले हम लोग ये जानते हैं कि हमारे चिक्स की मोटिलिटी कब होती है। 1 दिन से लेकर के और 10 दिन के बीच में ही हमारे ज़्यादातर चिक्स की मोटिलिटी हो जाती है। इसके पीछे कारण यह है कि जो हमारे जो छोटे चूजे होते हैं वह स्टार्टिंग दिनों में फीड बिल्कुल नहीं खाएंगे, थोड़ा बहुत फीड खाएंगे और वह पानी पर ही डिपेंडेंट होते हैं और उसी चिक्स की मोटिलिटी होती है जो चिक्स हमारा पानी नहीं पी पाता। और दूसरा कारण क्या होता है हमारे चिक्स की मोटिलिटी होने की कि हमारे चिक्स के फार्म में जहां भी हम अपने चिक्स को पालते हैं उस फार्म के अंदर टेम्परेचर सही नहीं रहता। स्टार्टिंग के दिनों में 1 दिन से लेकर के 10 से 12 दिन तक हम लोगों को 88, 89, 90 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर चाहिए होता है और यदि आपके फार्म का टेम्परेचर यदि 80 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम है तो हमारे बर्ड ठंड की वजह से भी मर जाते हैं। तो इसका भी आप लोगों को विशेष ख्याल रखना होगा। यह समस्या 1 दिन से लेकर के 10 से 12 दिन के चूजों में विशेष करके देखने को मिलती है। इसके साथ साथ कुछ हमारे चिक्स की मोटिलिटी टचिंग करने के समय भी हो जाती है। टचिंग का मतलब जब अपने हम चिक्स का 8 दिन या 9 दिन पर चोंच कटवाते हैं उस समय यदि चोंच काटने वालों ने सही तरह से हमारे चिक्स का चोंच नहीं काटा या चोंच के अंदर से ज़्यादा ब्लडिंग होने लगी तो भी उसकी मोटिलिटी हो जाती है। और एक कारण होता है मोटिलिटी होने का वैक्सीनेशन। हमारे चिक्स छोटे होते हैं और उस समय कुछ वैक्सीने हमारे चिक्स के गर्दन में लगते हैं और कुछ वैक्सीन हम ड्रॉप के थ्रू अपने बर्ड को मुंह में और आंख में पिलाते हैं। तो जो वैक्सीन हम लोग अपने चिक्स के गर्दन में करते हैं और उसको सावधानी से अगर हम नहीं करते हमारे बर्ड के गर्दन की किसी हड्डी में वैक्सीन जाकर के जो नीडल होता है सुई होता है वह लग जाता है। उसकी वजह से भी हमारे चिक्स की मोटिलिटी होने की संभावना होती है। स्टार्टिंग के 10 से 12 दिन आप लोगों को एक बात का विशेष ख्याल रखना है कि आपके चिक्स इकट्ठा ना हो। चाहे आप अपने चिक्स को डीप लिटर में पालो या चिक्स वाले केज में पाल रहे हो, कहीं भी पालो, यह ध्यान रखना है कि एक जगह इकट्ठा होकर के एक दूसरे पर ना चढ़ें और ना सोएं। आपके चिक्स स्टार्टिंग दिनों में हफ्ते से 10 दिन तक फैले यानी दूर दूर रहे और दूर दूर चिक्स आपके तब रहेंगे जब आपके फार्म का टेम्परेचर बिल्कुल मेंटेन रहेगा। फार्म के अंदर बहुत ज़्यादा यदि गर्मी बन जाती है तो भी आपके चिक्स हाँफने की वजह से मर सकते हैं और फार्म के अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है तो एक दूसरे के ऊपर गर्म होने के लिए चढ़ जाते हैं जिसकी वजह से भी हमारे चिक्स की मोटिलिटी हो जाती है। जितनी भी बातें हमने अभी तक जाना यह सारा व्यवस्था आपने अच्छी तरह से किया, वैक्सीनेशन भी किया, फार्म के अंदर का टेम्परेचर भी मेंटेन करके रखा, सब कुछ ठीक ठाक किया, फिर भी आपके चिक्स की मोटिलिटी हो रही है। इसके पीछे मेन कारण होता है पानी। पानी यदि आपके चिक्स नहीं पिएंगे तो उनकी मोटिलिटी बहुत तेजी से होती है। स्टार्टिंग के चूजों में हम लोगों को बार बार उसको याद दिलाना होता है अपने चिक्स को कि यहाँ पर पानी है। आप यदि नेप्पल से अपने चिक्स को पाल रहे हो तो बार बार नेप्पल में हाथ मारने हैं और यदि डीप लिटर में आप पानी अपने चिक्स को पिला रहे हो तो आप लोगों को अपने चिक्स को बार बार वहां ले जाकर के पानी दिखाना होगा। 1 बार 2 बार 3 बार यदि वो पानी पी लेते हैं उनको पता लग जाता है कि यहाँ से पानी निकल रहा है तो फिर आपके चिक्स की मोटिलिटी ना के बराबर होगी। हमेशा तो नहीं लेकिन कभी कभी हमारे फार्म में
कंपनी वाले कमजोर चिक्स भेज देते हैं। जिस तरह से ये हमारा चिक्स बहुत कमजोर आया था। हमारे चिक्स के वजन, जब मैंने वजन किया तो इसका वजन किसी का 30 ग्राम था, किसी का 29 ग्राम, किसी का 31 ग्राम, किसी का 32 ग्राम। कोई ऐसा चिक्स मेरे को मिला जिसका वजन 35-36 ग्राम था। तो इस तरह के यदि कमजोर चिक्स आते हैं तो इनको पानी का विशेष ख्याल रखना है और आप लोगों को समय समय पर अपने चिक्स की छटाई करनी है। देखने से ही पता लग जाता है कि कौन सा चिक्स कमजोर है। और यदि कमजोर चिक्स को समय पर पानी नहीं मिला तो मोर्टेलिटी बहुत तेजी से होती है। इसलिए चिक्स वाले केज में जब भी आप चिक्स डालते हो तो 1 दिन से लेकर के 10 से 12 दिन तक यह खतरा होता है। 10 से 12 दिन के बाद आपके चिक्स वाले फार्म में चिक्स की मोर्टेलिटी बिल्कुल बंद हो जाती है। जितने भी कमजोर चिक्स आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं उस चिक्स को छटाई करना है, सीधी सी बात है। दूसरा कोई समाधान नहीं है। अब मेरे फार्म में कमजोर चिक्स तो आए ही हुए थे। हमने 250 से 300 के आसपास चिक्स की छटाई की थी, अलग केज में रखा। उनके लिए मैंने छोटे छोटे डब्बे काट करके और उनको पकड़ पकड़ के पानी पिलाया। उसमें से तकरीबन 35 से 40 चिक्स की हमारी मोर्टेलिटी हो गई। बाकी 250 के आसपास चिक्स हमारे छटाई किए हुए चिक्स बच गए। तो इस तरह से कमजोर चिक्स को आप लोगों को साइड करके और पानी पिलाते रहने हैं। हमारे चिक्स 27 जनवरी को आए थे। तकरीबन 9 से 10 दिन हमारे चिक्स के आए हो गए और हमारे चिक्स बिल्कुल एक्टिव हो गए हैं। हमारे चिक्स का बॉडी वेट भी सही है और अभी हमने फिलहाल का टेम्परेचर 86 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के 90 डिग्री के बीच में रखा है। इतना ही टेम्परेचर 24 घंटा हमारे फार्म में रहता है, ना इससे ज्यादा होता है और ना ही इससे कम होता है। अब इस चिक्स में हमको क्या ध्यान रखना है? फीड का। चूंकि हमारे चिक्स कमजोर आए थे और हमारे चिक्स का बॉडी वेट बढ़िया से ग्रोथ तब करेगा जब हमारे चिक्स दबा करके फीड खाएंगे। तो फीड खिलाने में कटौती नहीं करनी है। दिन में 2 बार डलवाना हो 2 बार डलवाओ, 3 बार डलवाना है 3 बार डलवाओ, 1 बार यदि डलवाना है तो बढ़िया से फीड डलवाओ। अब अपने चिक्स को फीड खिलाना है। अब मोर्टेलिटी होने की संभावना बिल्कुल खत्म हो गई है। कभी कभी एक्का दुक्का की मोर्टेलिटी निकल जाती है, वरना अब हमारे फार्म में मोर्टेलिटी नहीं होता। अब सिर्फ और सिर्फ फीड का ख्याल रखना है और दिन में 1 बार आप लोगों को नेप्पल में हाथ जरूर मरवाना है। क्योंकि हो सकता है कि इतने सारे बच्चे में 1-2 हमारे चिक्स कमजोर हो तो नेप्पल में जब हाथ मारेंगे पानी नीचे गिरेगा तो वह चिक्स जो कमजोर है वह भी पानी पी लिया करेगा और वह भी तगड़ा हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि यह बात मेरी अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आ रही होगी। चिक्स को लेकर के और किसी तरह की अगर आप लोगों के पास परेशानी आ रही हो तो आप लोग मुझे कमेंट जरूर करना। इस वीडियो में इतनी जानकारी। मिलते अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।